दोस्तों, मेरा नाम है शशि पांडे और मैं आप सभी के बीच में फिर कुछ समाज के मुद्दे लेके आई हूँ। अलग अलग मुद्दों में मैं बात करती हूँ और आज है मुद्दा एक बिहार में महिला है जो राशन की दुकान पे जाती है। आपने सभी ने देखी होगी ये वाली न्यूज़। राशन की दुकान पे जाती है जहाँ पर उसको कुछ जो गलत लोग हैं वो उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। उसका वीडियो भी आ रहा है जहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगा रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। उसके पीछे भीड़ चल रही है, वो अपने आप को बचा रही है। हालाँकि शिकायत हो चुकी है और जो 2 लोग हैं जिन्होंने उसको गलत तरीके से पकड़ा था, छुआ था, अशोक यादव और मतुल महतो नाम बताया जा रहा है। ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, गिरफ्तार हो गए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा करने की हिम्मत ही क्यों आ रही है किसी पुरुष को या जो भी इस तरह के कांड कर रहा है, कर्म कर रहा है, कि उसको इतनी हिम्मत कैसे आ रही है या कोई किसी को मार के फेंके दे रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये कानून का दुरुपयोग है और उसका कोई मतलब डर नहीं है कहा जाए तो, कि ठीक है हो जाएगा तो हम ये कर देंगे। लोग ये भी कह देते हैं कि मार देंगे छूट आएँगे और ऐसा हमने देखा भी है कि बहुत बड़े-बड़े हत्याकांड हो जाते हैं और उसमें लोग छूट करके चले आते हैं और होता कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारे कानून की कमी है। हमारे जो कोर्ट हैं, कचहरी हैं, उनमें लोग चक्कर लगाते-लगाते जीवन व्यतीत कर देते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे संविधान की, जो संविधान कहते हैं, उनमें कहीं न कहीं न्याय, कानून, प्रक्रिया जो भी है उसमें कहीं न कहीं खामी है, जिससे लोगों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब कोई वो गलत काम करते हैं। दूसरी बात एक आ रही है कानपुर की घटना है जहाँ पर कुछ दलित परिवार के लोग हैं। दलित परिवार का कोई लड़का है, वो पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की को छेड़ता है और जब उससे परेशान होकर के लोग शिकायत के लिए थाने में जाते हैं तो थानेदार उनको समझाता है और कहता है कि एफआईआर मत करो, वरना तुम्हारे ऊपर जो दलित जो तुम्हारी लड़की को छेड़ते हैं वो तुम्हारे ऊपर एससी एसटी का जो एक्ट होता है वो लगवा करके तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके और तुम्हें अंदर करा देंगे। तो वही मतलब आप ये सोचिए कि किसी की भलाई के लिए जो कानून बनाया गया था, उसका दुरुपयोग कैसे होगा, कि मतलब कोई इतना बुरा काम कर रहा है, किसी की बेटी को छेड़ रहा है और वो बाप, असहाय बाप कहा जाए, वो असहाय बाप जब पुलिस के पास जाता है, अगर वो दबंग होता तो वो अपने आप ही निपट लेता है। निश्चित रूप से आप सभी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि जहाँ पर कोई दबंग होता है, एक तो पहले उस पे कोई हाथ नहीं डालता और अगर वो हाथ किसी ने गलती से डाल दिया, तो दबंग इतना सक्षम होता है कि वो बिना पुलिस के ही निपट लेता है। तो अगर कोई पुलिस तक जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो असहाय होगा। ऐसा बूढ़ा बाप जो अपनी बेटी की इज़्ज़त के लिए, बेटी को बचाने के लिए थाने में जाता है, वहाँ गुहार लगाता है, लेकिन वहाँ से उसको न्याय नहीं मिलता, बल्कि उसको ऊपर से और डरवाया जाता है कि अगर तुम इस तरीके की कंप्लेंट करोगे, शिकायत करोगे, तो वो लोग भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे और वो शिकायत होगी एससी एसटी एक्ट की। अभी थोड़े दिन पहले इसी सब चीज़ों का विरोध यूजीसी को लेकर के किया जा रहा था कि अभी तो समाज में ये सब चल ही रहा है एससी एसटी का। इसके बावजूद यूजीसी का जो और एक एक्ट लाने की बात की जा रही थी, उसमें भी यही सब होना है और इसी इसी बात का विरोध था कि कहीं इस तरह की झूठी शिकायतें होंगी और बच्चों को परेशान किया जाएगा। तो इसीलिए इसका विरोध था। जहाँ हम एक हिंदू एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वहीं पे एक पक्ष के लिए ऐसा कानून बना दीजिए। आप समानता दीजिए ना सबको, लेकिन ऐसा कानून क्यों बनाइए जो किसी एक वर्ग के लिए हथियार के रूप में उसके हाथ लग जाए और वो इसका बिना सोचे समझे दूसरे वर्ग के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए, किसी हर तरीके से मानसिक, आर्थिक प्रताड़ित करने के लिए इस एक्ट का उपयोग करें। तो ये घटनाएँ ऐसी हैं कि जहाँ पे कानून और कोर्ट कचहरी कोई कुछ नहीं कर पाता अगर गलत कानून है। बार-बार मैं एक हमारे वकील हैं उपाध्याय जी, वो बार-बार कहते हैं कि एक कानून जो है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है और हम सभी को पता है कि जब तक डर नहीं होगा लोगों के बीच में, तब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। वीडियो देखते रहिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।